अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। आज जो है वो हम बात करेंगे बल्ब से ग्रो होने वाले एक बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट की। और इसको हम करेंगे आज डिवाइड, क्योंकि इसके जो बल्ब हैं वो मुझे भेजने हैं एक कस्टमर को और उनका ऑर्डर आया हुआ था। और दूसरा ये कि अब इसके ऊपर फ्लावरिंग जो थी वो स्पेंड हो चुकी थी, तो फ्लावरिंग स्पेंड होने के बाद आप किस तरीके से टाइगर लिली या लेपर्ड लिली, मैं तो दोनों नामों से इसको जो है वो पुकारती हूँ, तो आप इसकी केयर किस तरह से कर सकते हैं। और दूसरा, इसको आगे हम डिवाइड करके मज़ीद इसके पॉट्स जो है वो कैसे बना सकते हैं। तो ये मेरा प्लांट आप देख रहे हैं काफ़ी लंबी हाइट में गया हुआ है। और ये वाला जो आप देख रहे हैं ये इसका मेन मदर प्लांट है और ये साइड पे इसके जो है ये बेबी प्लांट्स हैं, ये देखिए आप। तो इनमें से जो है वो अभी मैं मिट्टी जो है वो इसकी जो पुरानी मिट्टी है वो सारी मैं निकाल रही हूँ। ये देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और रिच फर्टाइल सॉइल के अंदर मैंने इसको लगाया हुआ था। लेकिन अब ये है कि इस पॉट के अंदर उसके हिसाब से पॉट बड़ा था, लेकिन अब ये है कि इसके अंदर इसके बेबी प्लांट्स क्योंकि निकल रहे थे तो ये अब इसके अंदर तंग पड़ रहा था। और दूसरा मैंने आपको बताया है कि मुझे इसको इसका एक बल्ब सेल भी करना था, तो इसलिए मैंने जो है वो इसको डिवाइड करने का सोचा है। तो अभी इसमें से इसका एक बेबी प्लांट हम निकालेंगे। इसको डिवाइड किस तरह से करना है, जिस तरीके से अगर आपने आयरिसेस लगाए हुए हैं, ये देखिए यहाँ से ये आप देखें, इसका जो है वो आप अलग करना चाहें तो इस तरीके से, कोई अगर आपके पास छुरी वगैरह हो तो उससे भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये देखिए इस तरह से इसका जो है वो एक बेबी प्लांट जो है वो साइड से इसका जो है वो हटा दिया है। सेम इसी तरीके से बाकी इसके बेबी प्लांट्स को भी डिवाइड करेंगे। और ये जो बड़े 3 प्लांट हैं इनको छोड़ के यहाँ पे आप देखिए कि जो मैंने सॉइल ली है, पॉट एक प्लास्टिक का पॉट है, इसके अंदर ज़्यादा जो मिकदार है वो पत्तों की खाद और गार्डन सॉइल है, यही मिक्सचर है जिसके अंदर मैं आप इसको आगे लगाऊंगी। क्योंकि अब आगे थोड़ा सा टाइम जो है इसकी जो है वो ग्रोथ अच्छे से होगी। उसके बाद रेस्टिंग टाइम है, क्योंकि जो विंटर है उसमें जो है वो इसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। फिर फरवरी मार्च के बाद जब मौसम थोड़ा सा चेंज होता है तो उसके बाद इसकी ग्रोथ जो है वो दोबारा से स्टार्ट होती है। तो इसलिए बेहतर ये था कि इस टाइम पे अभी थोड़ा सा मौसम में गुंजाइश है, तो इसलिए अभी इस टाइम पे आप इसको रीपॉट कर दें। और रीपॉट करने के बाद इसकी एक तो आप मज़ीद पॉट्स भी रेडी कर सकते हैं। डिवाइड करके जब लगाएंगे मदर प्लांट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, तो आसानी से इसकी ग्रोथ जो आगे चलती रहेगी। सॉफ्ट सॉइल और फर्टाइल सॉइल का इंतखाब करें। बेशक आगे इसने कुछ टाइम डोरमेंसी में जाना है, लेकिन यह है कि ऐसी खाद जो स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र होता है, यानी पत्तों की खाद, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है वो डाइल्यूट होती है सॉइल के अंदर, तो इसलिए ये ज़्यादा बेहतर रहती है। अगर आप वैसे इसको इस टाइम पे कर रहे हैं तो इसके अंदर जो है वो गोबर की खाद वगैरह ऐड ना करें, क्योंकि आगे इसका डोरमेंसी टाइम भी है। लेकिन पत्तों की खाद, क्योंकि मुझे पता है कि एक तो सॉइल को सॉफ्ट बनाना मकसद है ताकि इसकी आगे जो ग्रोथ है फरवरी मार्च के बाद वो अच्छे से चले। दूसरा, फिर मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी नेक्स्ट 1 साल के बाद फिर मैं इसके अंदर जो है वो मज़ीद अगर सॉइल चेंज भी करनी पड़ी तो करूँगी। तो अभी इसमें से निकाल लूँ, ये सारे अलग कर लूँ और इसके अंदर मैं एक बल्ब आपको लगा के दिखाती हूँ, फिर बाकी जो है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, इसके अंदर जो है वो मैंने ये 2 बेबी प्लांट्स इसके अलग कर दिए हैं। और एक काम आपने और करना है कि ये अब देखिए ये हमारा जो है वो मदर प्लांट है, तो इसकी जो है वो फ्लावरिंग अब ख़त्म हो चुकी है, तो इसको हम कट करेंगे यहाँ से, ताकि जो बल्ब है उसको एनर्जी मिले, ना कि ये जो स्टेम है ये लेती रहे। अच्छा, यहाँ से कट करने के बाद अब जो नेक्स्ट हमने काम करना है, इसके ऊपर वाले ये सारे पत्ते हमने कट कर देने हैं। कहाँ तक कट करने हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि अब आगे प्लांट एक तो ज़ाहिर है उसको हम रिपोर्ट कर रहे हैं, वो उसको शौक है। दूसरा ये कि अब आगे इसका डोरमेंसी टाइम है, तो उसके लिए बेहतरीन ये है कि आप इसको फ्री करें, यानी रिलैक्स रहे, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ग्रोथ का बर्डन ना हो। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको कट कर दिया है। सेम इसी तरीके से ये जो इसका बेबी प्लांट है इसको भी यहाँ से हम कट करेंगे, क्योंकि अब आगे ये है इसने ग्रोथ नहीं करनी, बल्कि इसने सिर्फ ये है कि अपने आप को सर्दी से बचाना है। यहाँ पे आप देखिए इसके छोटे छोटे से ये बेबी बल्ब्स जो हैं वो निकल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ये भी निकल रहे हैं, ये भी निकल रहे हैं। तो अगर हम ये पत्तों का ऊपर से झाड़ बना के रखेंगे तो इस बल्ब से, क्योंकि ये राइजोम या बल्ब जो भी आप कहें, तो इसने आगे से इसके अंदर जो है वो मज़ीद पत्तों ने सिर्फ ये है कि बल्ब को प्रेशराइज़ ही करना है कि वो अपनी ग्रोथ को
आगे बढ़ाने के लिए या ग्रोथ को स्टेबल करने के लिए ज़्यादा एनर्जी ले। ये देखिए इस तरह से कर लिया। इसी तरीके से जो इसका दूसरा प्लांट है ये वाला, इसको भी मैं कट करूँगी। इसका जो बेबी साथ इसका निकला हुआ है, क्योंकि ये अभी डिवाइड करने के काबिल नहीं है, थोड़ा छोटा है, तो इसलिए इसके साथ इसको मैं रहने दूँगी। ये देखिए छोटा सा एक और भी निकल रहा है। तो इसको बिल्कुल रिलैक्स रखना है ताकि हमारा जो प्लांट है वो एक तो डोरमेंसी का भी अपना मुकाबला कर सके, और दूसरा ये कि इस तरीके से ये देखें ये हमने कर दिया। अब इसके जो पत्ते हैं आप चाहें तो इसी के नीचे जो ड्रेनेज होल है मैं उसी के अंदर डाल दूँगी ताकि ये खुद ब खुद डिकम्पोज हो जाए। ये देखिए हमें एक्स्ट्रा जो है वो इसके लिए कुछ ना करना पड़े। अच्छा, अब यहाँ पे तो मैंने इसकी बेबीज़ लगा दी हैं। अब ये जो 2 प्लांट हैं ये आप देख रहे हैं, ये 2 प्लांट जो हैं वो हम वापस, एक प्लांट मैं यहाँ पे लगाऊंगी और एक इसी पॉट के अंदर सेम सॉइल के अंदर लगा दूंगी, क्योंकि इसमें तो बेबी प्लांट्स हमने लगाए हैं तो थोड़ा बहुत उनको जब तक सर्दी स्टार्ट नहीं होती एनर्जी मिलती रहे, इसलिए वहाँ पे हमने थोड़ा सा फर्टिलाइज़र वाली सॉइल की है। इसके अंदर अभी ये दोनों जो है वो मदर बल्ब्स हैं, तो इसलिए इनको ज़्यादा जो है वो हम इसके अंदर फ़िलहाल फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ना अब आने वाले सीज़न में इन्होंने बेबी प्रोड्यूस करने हैं। जब मौसम चेंज होगा तो फिर हम इसको इंशाल्लाह फरवरी मार्च के बाद फिर जब हम इसको लगाएंगे फिर इसके अंदर अच्छा सा फर्टिलाइज़र भी ऐड करेंगे, ताकि क्योंकि ये मदर बल्ब्स हैं, अब हमें नहीं पता, इस साल तो उन्होंने फ्लावरिंग की है। बल्ब से ग्रो होने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनके बारे में आप हतमी तौर पे कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है कि वो अगले साल सिर्फ बेबी प्रोड्यूस करते रहें, फ्लावरिंग ना करें, क्योंकि इस साल उन्होंने कर दी है, और ये भी हो सकता है कि अगले साल वो बेबी प्रोड्यूस ना करें, सिर्फ फ्लावरिंग ही करते रहें। तो ये थोड़ा सा डाउटफुल होता है बल्ब से ग्रो होने वाले प्लांट्स के वाले से। तो ये जो छोटा प्लांट है इसको हम लगाएंगे इसके अंदर, और जो मेन मदर बल्ब है उसको वापस हम उसी के अंदर लगाएंगे। सॉइल यही वाली इस्तेमाल करेंगे, इसको डाल के पॉट के अंदर फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये अब इनको हमने सेट कर दिया है। पानी देने के बाद दोनों को रखेंगे शेडी प्लेस पे, और अब आगे जो है वो इसको आपने ओस और कोरे से बचा के रखना है। ज़्यादा पानी नहीं देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा अब आगे पानी जो है वो इसकी जो राइजोम्स हैं उनको गलाने का सबब बन सकता है। नॉर्मल सा पानी जब हल्की सी ड्राई लगे सॉइल तो दे दें, अदरवाइज़ पानी जो है वो ज़्यादा नहीं देना। इन फ्यूचर फरवरी मार्च के बाद इसके अंदर से दोबारा से नई ग्रोथ आपको नज़र आएगी। फिर आप इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र जौन सा भी आप देते हैं बाकी प्लांट्स को वो भी दे सकते हैं, और साथ साथ आप जो है वो अगर इसकी सॉइल चेंज करके इसके अंदर जो है वो दूसरा कोई भी फर्टिलाइज़र देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। तो आई होप कि ये जो शेयरिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है ये आपको अच्छी लगी होगी। ये अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।